हम आए हुए सभी छात्र, पेरेंट्स, साथ में हमारे आए हुए अतिथिगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम अपने इस मातृत्व फाउंडेशन के बारे में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहला हमारे फाउंडेशन को यह काम मिला कि मुझे लगता है कि जनवरी माह में ही 2024 में कड़ाके की ठंडी जब भयंकर पड़ रही थी, तो हमारे यहाँ के तहसीलदार सर हमको बुलवाए और मैं उनसे मिला, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक काम हम आपको देना चाहते हैं, अगर आपका फाउंडेशन ये भली भांति कर ले तो यह बहुत अच्छा रहेगा, फिर आगे भी हम कुछ सोचेंगे। हमने कहा कि सर बताइए, अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम नए नए एनजीओ के साथ आए। एक डर भी था कि पता नहीं क्या काम हमारे फाउंडेशन को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे गरीबों के लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की गई है, जो हम चाहते हैं कि आप इसको जो है कैसे इसको आप बांटवा करके और सही लोगों तक पहुंचा सकें। मैं और अपने फाउंडेशन के सारे लोगों के साथ बैठ करके हमने डिसाइड किया कि अमूमन देखा ये जाता है कि कहीं कहीं आप लोग भी देखते होंगे कि एक मरीज के पास एक केला लेकर के करीब 4-5 लोग खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, तो ऐसे भी समाज में व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम किस तरीके से उन गरीबों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आजकल बनावटी गरीब भी आपको बहुत दिख जाएंगे। हम लोगों ने तय किया कि हम रात के 10-साढ़े 10 बजे हम अपने 5 लोगों के साथ 4 व्हीलर में कंबल रख करके, और हम रात में इस ओबरा से, डाला से, चौपन होते हुए हम रावणगंज तक जाएंगे, और उस रात में जो भी हमको जरूरतमंद दिखेगा हम उनको देंगे। ये इससे ये तो हो जाएगा कि हम जरूरतमंद के पास ही जा रहे हैं, कोई ऐसा हमारे साथ पेशेवर का नहीं। हम लोगों ने उस काम को किया और लगातार 15 दिन का ये काम रहा, और उस काम के बाद हमें नहीं पता कि हमारे इस काम को कौन वॉच कर रहा था। हम लोग अपने काम को पूरा करने के बाद जिस दिन कंबल खत्म हुआ है, हम फिर गए तहसील में, और एसडीएम सर सारे लोग बैठे थे। उन्होंने कुछ फोटोज हमको दिखाए। उस फोटो में कहीं हम थे, हमारे लोग थे कंबल देते हुए। मुझे नहीं पता कि ये फोटो कैसे उन तक पहुंचा, और बहुत बहुत बधाई उन्होंने दिया। हमारा हौसला हम सारे लोगों का बढ़ा कि चलो ठीक है, एक अच्छा काम है। उसके बाद हम लोगों ने छोटे छोटे समाज के क्षेत्र में काम करना अपने फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया। ऐसे ही विचार मन में आता था कि अक्सर जो है कभी बहुत हायर जिनके 97% नंबर हो जिन बच्चों के, और जिन बच्चों के 95 हो, इन लोगों को तो सभी लोग जो है सम्मानित करने के लिए 2-4-10 जिस स्कूल में भी होंगे सभी को सम्मानित करने की व्यवस्था अक्सर समाज सेवियों द्वारा की जाती है। हम लोगों ने कहा कि हम इनसे हट करके कुछ करेंगे। पिछले साल हमारा यह कार्यक्रम जो यह चुनाव हुआ, उसके बाद 2024 को हमारा यह कार्यक्रम था, जिसमें हमने शुरुआत किया 80% से एवर यूपी बोर्ड हाई स्कूल और यूपी बोर्ड इंटर, सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल, सीबीएसई बोर्ड इंटर, हम इन बच्चों को अपने मातृत्व फाउंडेशन के से सम्मानित करेंगे अतिथि के द्वारा। हमारा ये मानना है, हमारे फाउंडेशन का ये मानना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हायर अंक ला करके इसका ले आए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ब्रिलियंट जो है वही बच्चा हो सकता है, वो 85 या 80 वाला नहीं हो सकता। वो बच्चे भी जब उनके एक छत के नीचे जब उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो वो भी आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास करेंगे। इस प्रयास के साथ उन बच्चों को, सारे लोगों को स्कूल में लेटर दे करके, और उसके बाद उन बच्चों के नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और उनके परसेंटेज लेकर के हम इस कार्यक्रम को आप सबके बीच में लेकर आते हैं। यह हमारा दूसरा सत्र है, और इस कार्यक्रम को आज हम लेकर आए हैं, आप लोगों का सहयोग है, और हमारे
हमारे पास इस बार हमने थोड़ा अपना क्षेत्र बढ़ाया। पिछले बार हम सिर्फ ओबरा में थे, इस बार हमने चौपन और डाला के स्कूलों को भी जो है प्रिंसिपल सर से मिल करके हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे बच्चे हमारे टीचर्स से आएंगे। अब देखते हैं जब हम नाम बोलेंगे कौन कौन आते हैं, हमें तो नहीं पता। हमारे बीच में मैं एक तरफ से आ रहा था तब तक लाइट चली गई। हमारे बीच में हमारे नगर पंचायत ओबरा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा देवी जी मौजूद है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई हिमांशु श्रीवास्तव जी, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हमारे पास जो है करीब 11 स्कूलों से बच्चों के नाम आए हुए थे, जिसमें मैं स्कूलों के नाम भी आपको बता दूँ। बाल विद्या मंदिर सेक्टर 9, सरस्वती विद्या मंदिर, स्वामी सत्यानंद सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, शिक्षा निकेतन, गर्ल्स कॉलेज और गुरुद्वारा इंटर कॉलेज चौपन, केंद्रीय विद्यालय चौपन और आदित्य बिरला इंटर कॉलेज डाला। हमने स्कूलों को लेटर दिया हुआ था अपने फाउंडेशन के जरिए और प्रिंसिपल सर से आश्वासन मिला था कि हमारे यहाँ से बच्चे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले हम गेस्ट के रूप में श्री अशोक सिंह जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप आए और इन बच्चों को आप नाम पूछ करके उनके सर्टिफिकेट दें। जरा बच्चों के उत्साह के लिए एक बार तालियां बजाते रहें आप। यह शिक्षा निकेतन के क्लास 12 के हमारे पास 3 बच्चों के नाम आए हुए हैं। तालियों का क्रम न टूटे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, इसमें से हमारे पास क्लास 10 के 2 नाम आए हुए थे। मैं नाम पढ़ देता हूँ, अगर बच्चे हो तो आ जाए। सविता यादव और आकृति कुमारी, ये दोनों लोग आ जाए। राजकीय चल करके हमारे निवेदन पे और इन बच्चों के लिए आप यहाँ पे आए। हमारे पास सोफिया खातून और सौम्य सिंह, आप दोनों लोग भी आ जाए। पहले से इनको बता दिया है सभी बच्चों की फोटो जिनके
स्पर्श प्रभात सिंह, और एक मिस्टेक हो गया है हमारे मीडिया प्रभारी से, तालियां बजती रहनी चाहिए। अपने मातृत्व फाउंडेशन परिवार की तरफ से डॉक्टर एकता, हम चाहेंगे कि हमारे स्वामी सत्यानंद सरस्वती क्लास 10, पहला नाम मानसी सिंह, उजाला कुमारी, आप सभी लोग स्टेज पे आ जाए। मुस्कान साहनी, सक्षम राज, बीच में पूर्व नगर पंचायत इसके बाद स्वामी सत्यानंद सरस्वती को जो भी हमारे फाउंडेशन की तरफ से क्लास 12 स्वामी सत्यानंद सरस्वती, तो शब्द उपाध्याय जी के पेरेंट्स आए हुए हैं। अपेक्षा गुप्ता, अनुष्का यादव, अयान पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चे तैयार रहेंगे। आप लोग नाम पूछ रहे हैं, आप लोग अपना नाम बता दीजिएगा ताकि सर्टिफिकेट जूली भैया देखिए मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं, जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो मैं सबसे पहले 2 स्कूल गया, एक हमारा सेक्टर 3 हॉस्पिटल के पास डीएवी और एक ये सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। मैं डीएवी में गया, हम हमारे मीडिया प्रभारी दोनों लोग थे, तो प्रिंसिपल अंदर बैठी होंगी, मुझे लगता है कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही बैठी थी, कोई फोन से बात कर रही होगी। बताना इसलिए जरूरी है, मैं नहीं चाहता किसी की बुराई, बताना इसलिए जरूरी है कि आप अभिभावक हैं, आज इतनी खुशी के साथ अपने बच्चों के लिए आप यहाँ पे आए हैं। मैं चाहता हूँ हर स्कूल हमारे कार्यक्रम में आए, लेकिन स्कूल की क्या मेंटालिटी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं गया, मुझे आधे घंटे तक क्लर्क के रूम में बैठाया गया, मैं मेरे मीडिया प्रभारी। उसके बाद हमारे फाउंडेशन का मैं अपने साथ गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड में कागज लेके जाता हूँ, इसलिए कि हो सकता है किसी को यह न लगे कि भाई कौन सी संस्था है क्या। मैं इस फाइल को लेकर के गया, इस फाइल को उनके क्लर्क को दिया, वो अंदर जाते हैं और 10 मिनट बाद अंदर से निकल करके आते हैं। वो कहते हैं उन्होंने मैडम ने कहा है कि आप फाइल हमारे पास रख दीजिए और हम इसमें विचार करेंगे। पता नहीं क्यों जब कोई अच्छा काम करने लगी है ना और आपको कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़े तो गुस्सा आता है, ये सभी के साथ होता है। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने उनके क्लर्क को कह दिया कि आप हमारे इस काम में क्या विचार करेंगे, मैं आपके स्कूल को डिस्क्वालीफाई करता हूँ अपने कार्यक्रम। और
जाने की हिम्मत नहीं होती, मैं डीएवी नहीं जाता। कई पेरेंट्स मुझसे पिछले साल भी जिनको जानकारी हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा आपका भी फर्ज बनता है कि आप जाकर के प्रिंसिपल से पूछें कि ओबरा के सारे स्कूल जब इसमें सम्मिलित थे तो आखिर आपके स्कूल को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। इसलिए मेरी इस बार भी हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं गया। सेकेंड स्कूल सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, मैं स्कूल गया, मैं सिस्टर से परमिशन मांगा, सिस्टर के साथ में बैठा, 2-3 टीचर और थे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट रखे। सिस्टर ने मुझसे एक बड़ा अच्छा, उसको आप क्वेश्चन कह लीजिए, उन्होंने कहा कि आप कितने परसेंटेज से लेना चाहते हैं। मैंने पिछले साल कहा कि 80% से एबव मैं सबको दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा था आपको पता है कि हमारे पास बहुत बच्चे हैं 80 से। हमने कहा था जब हमारे फाउंडेशन को दिक्कत नहीं है सिस्टर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप उन बच्चों को भेजिए। आज भी हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से वही टीचर्स आए हुए हैं जो पिछले साल आए थे, और मैं कतई नहीं घबराता। इसीलिए मैं कहा कि एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के अब हम आए हैं, वो है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। इसलिए एक जोरदार तालियां इस स्कूल के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल क्लास 13 सभी आ जाए, और तालियां होनी चाहिए सभी स्कूलों के लिए होनी चाहिए, जिससे हमें भी तो लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। यशवंत गुप्ता, अभय प्रताप सिंह का शेयर करना चाहते हैं। आरोप सर्टिफिकेट्स भी निकाल दीजिएगा।
कभी हमको भी अगर ऐसे प्रोत्साहन मिलता तो हम भी कि आगे कुछ सोचते हैं कि आगे आगे हमारी कक्षाएं कुछ आगे अच्छी हुई। हम सभी बच्चों से उम्मीद करेंगे कि सभी लोग योग करें और मातृत्व फाउंडेशन हमें लगता है कि सोनभद्र की एकमात्र ऐसी संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में और देश के भविष्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी इनकी सराहना है, काफ़ी इनका प्रयास है। चूँकि मुझे कम शब्द मिला हुआ है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई श्री जूली तिवारी जी, संजय पैसवार जी, श्री दुर्गा जी, भाभी जी और तमाम जो मुख्य अतिथि हम चाहते हैं कि हमारे जो आज के बजरंग बली जी को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। चूँकि मैं सम्मानित नहीं कर सकता हूँ, ये सारे बच्चों का आशीर्वाद है। भगवान करे आप दिन दुखी और रात सोती ऐसे नौजवानों के लिए काम कराएं। हम चाहेंगे कि सारे अपने लोग आ जाए, एक साथ इनको हम सम्मानित करते हैं। बच्चों को कराने के लिए श्री जयशंकर भारद्वाज के लिए जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी बच्चों से उम्मीद और भरोसा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ योग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मातृत्व फाउंडेशन का। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चौपन इस्लाम के बाद इस कार्यक्रम घंटे का होता है, इसलिए जब हम अतिथि को निमंत्रण देते हैं आप खाली समय लेकर के आइएगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे कार्यक्रम है और मैं नहीं चाहता कि अतिथि आए और बीच में चले जाए तो बच्चों का मनोबल नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत इसके लिए पुनः धन्यवाद। फाउंडेशन द्वारा व्यवस्था है थोड़ी सी बच्चों के लिए, सभी जगह देख करके मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और इन बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कृत करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक ग्रुपिंग फोटो सभी के साथ हो जाए। हमें भी कुछ यादगार के लिए अपने पास सजाने पड़ते हैं, हमको आपके साथ सजाना चाहता है और आप सब लोग के साथ एक ग्रुपिंग फोटो होगी। हमारे फोटोग्राफर्स हैं, इसलिए आप लोग बैठे, कुछ समय और है, उसके बाद सारे कार्यक्रम को एंड करके हम एक ग्रुपिंग फोटो कराएंगे। यह एक यादगार फोटो रहेगा हमेशा के लिए। मेंबर है, कई फंक्शन के कारण कई लोग हमारे फाउंडेशन में जो लेडीज मेंबर हैं वो नीतू राय, बॉबी राय और किरण सिंह, बाकी आपको सभी लोग दिख जा रहे हैं। वो तैयार रहे, मैं उनके नाम लेने जा रहा हूँ। एक सेकंड जिनके भी सर्टिफिकेट्स कहीं सुधार की आवश्यकता होगी, आप हमें उनसे कनेक्ट करके जब भी दे देंगे, हम उनका दूसरा सर्टिफिकेट बनवा देंगे, क्योंकि हो सकता है लिखने में कहीं त्रुटि हो तो वो सुधर जाए। ये सभी स्कूलों के लिए है। इसी कड़ी में आगे हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चौपन के क्लास 12 के बच्चों का नाम ले रहे हैं। पेरेंट्स या बच्चे जो भी आए वो आ जाएंगे मंच में।
समाज सेवा के लिए चाहे जैसा भी हो, उनको क्या लीजिए कि 24 घंटे के लिए किसी प्रकार की आपदा या किसी चीज की सूचना मिले तो अगर कोई व्यक्ति अगर पहुंचने वाले होंगे वो हम मतिक फाउंडेशन की तरफ से इस सभागार में उनका भी हार्दिक स्वागत है। वो आजा बाजी साहब उसको सामने गिरे इसे सामने भैया थोड़ा सा एक मिनट देखिएगा सभी लोग।